एक छात्र ने मुझसे पूछा कि आपके मोटिवेशन का क्या कारण है। मैंने कहा आप ट्रू फॉर ए टीचर स्टूडेंट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। एक शिक्षक खुद को छात्र में पाता है, क्योंकि एक शिक्षक कभी छात्र भी होता है और फिर तब शिक्षक बनता है और अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करता है, अपने स्टूडेंट्स को भावी जीवन के लिए तैयार करता है, जिस तरीके से मेरे शिक्षकों ने मुझे तैयार किया था। आज इत्तेफाक है कि मॉर्निंग वॉक के लिए मैं निकल रहा था। मैं जब गाड़ी को पार्किंग स्पेस से बाहर किया तो मैंने देखा कि 5-6 छोटे छोटे बच्चे जो थे, उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी। उम्र उनकी 10 वर्ष से कम ही होगी। वह पॉली बैग लिए हुए था और सड़क के किनारे आसपास में यदि प्लास्टिक के बोतल थे या फिर लकड़ी का या लोहा का या प्लास्टिक की टूटी बाल्टी हो या फिर मग हो, उसे इकट्ठा कर रहे थे। मैंने पूछा, आप लोग स्कूल नहीं जाते? शुरू में तो संकोच किया उन बच्चों ने रिप्लाई देने में। फिर मैंने कहा कि आज शिक्षक दिवस है ना, आपको स्कूल जाना चाहिए ना। फिर कहाँ रहते हो, इससे मैंने पूछा, फिर बताया। वे लोग किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया था, जैसा कि उन बच्चों ने बताया। ये छोटा सा संदर्भ है। ऐसे हमारे आसपास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं। पढ़ाई उनको करनी चाहिए और फिर हम लोग में से प्रत्येक का दायित्व है, यदि कोई ऐसी बारी आती है, उनको मार्गदर्शन करने का, हेल्प करने का। जोर कीजिए, क्योंकि ईश्वर का हर एक आवाज, हर एक बच्चा कुछ मकसद लेकर आया है। अगर हम उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दें तो शायद ये शिक्षक दिवस की सार्थकता में ये भी है कि शिक्षा पर जोर दिया जाए, शिक्षा का विकास किया जाए। तो एक प्रयोजन शिक्षक दिवस का पूरा हो जाएगा। 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने तो उनके स्टूडेंट्स ने, उनके दोस्तों ने, शुभचिंतकों ने पूछा उनसे कि वे सभी उनके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। डॉक्टर एस कृष्णन शालीनता से रिप्लाई करते हैं, बेहतर होता या उन्हें अधिक खुशी होती कि उनके जन्मदिन को न मनाकर उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।
डॉक्टर एस कृष्णन, जिन्होंने कई किताबें लिखी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एक अच्छे शिक्षक, दार्शनिक और इनका यह सोच और शिक्षक दिवस के महत्व को व्यक्त करने के लिए ये आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस का रेलिवेंस क्या है? व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ टीचर्स डे? वैसे मैं बता दूं कि इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर हमारे देश में, भारतवर्ष में, टीचर्स डे को 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक दिन है, एक अवसर है जिसमें हम अपने शिक्षकों के प्रति आदर और संवेदना व्यक्त करते हैं। अपने जीवन में या समाज में शिक्षक की भूमिका को स्वीकार करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। यह शिक्षक दिवस शिक्षा के महत्व को भी समझने और जानने का एक अवसर प्रदान करता है। एक शिक्षक समाज का दर्पण भी होता है ना। एक शिक्षक प्रेरणा का स्रोत होता है, एक शिक्षक मार्गदर्शक होता है, एक शिक्षक आपके चेहरे की मुस्कुराहट होती है, एक शिक्षक आपके अंदर का विश्वास होता है, आपकी ख्वाहिश होती है, ये अवसर होता है। जिस दिन शिक्षक को याद ही नहीं करें, बल्कि एक ही दिन नहीं, कम से कम ये भाव तो लाए कि शिक्षक की भूमिका हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है। कहा भी क्या है, ए टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। शिक्षक की भूमिका फ्रेंड के रूप में, एक शिक्षक दोस्त भी है, मित्र भी है। जब एक शिक्षक की भूमिका दोस्त के रूप में है, तो दोस्त के रूप में एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, प्रोत्साहित करता है, उनमें विश्वास लाता है, इम्बाइब्स कॉन्फिडेंस, मिशन, इंसाइट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लव, कंपैशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, इस सारे के सारे गुणों को लाता है। एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स में, एक शिक्षक फिलोसोफर के रूप में भी वो एनालिटिकल थिंकर बनाता है, अपने स्टूडेंट्स को क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए तैयार करता है, तर्क के लिए तैयार करता है। अपने तर्क से नई दुनिया, नई उम्मीदें, नया विश्वास, अलग चिंतन के लिए वो तैयार करता है। ए टीचर एज ए फिलोसोफर। और फिर बारी आती है कि ए टीचर इज ए गाइड। श्योर, यदि हम
बात करें कि जब जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं और सूरज की पहली किरण का एक्सपोजर होता है, ये सभी टीचर्स तो ही हैं। चाहे प्रकृति की गोद में आप आते हैं, सूरज की किरणें मिलती हैं, खुला आसमां, माँ बाप का गोद, माँ बाप का मार्गदर्शन, घर में बड़ों का मार्गदर्शन, समाज का, रिश्तों का। और जब आप बड़े होते हैं तो फिर वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर्स आपका मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं। अगर किसी फिजिक्स के प्रॉब्लम में, मैथ के प्रॉब्लम में कहीं आपको कठिनाई होती है या ग्रामर में, तो विषयवार, सब्जेक्ट वाइज भी आपको वह मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। द टीचर्स गिव यू द वेज, मेक यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, mechanism to solve problems of these different subjects. Not only that, you get ready to meet any challenges. कोई भी चुनौतियां आती हैं, कोई भी समस्या आती है, कोई भी नए टास्क मिलते हैं, उसके भी टीचर्स आपको तैयार करते हैं कि कभी अगर गिर भी गए, कभी फिसल भी गए, तो शायद आप मुस्कुराहट, साहस के साथ उठकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाए और फिर एक कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव सोच के साथ आपका अस्तित्व हो इस जमाने में। हम अपने सभी टीचर्स को मैं याद करता हूँ, चाहे वो एंशिएंट टीचर्स हो, वेद व्यास हो, पाणिनि हो, लॉर्ड महावीर, गौतम बुद्धा, डॉक्टर एस कृष्णन, या और यदि हम देखते हैं विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, और जस्ट हाल के वर्षों के डॉक्टर APJ कलाम। और भी हम अगर वेस्टर्न फिलॉसफी एंड साइंस की बात करें तो 3 टीचर्स को हम कैसे भूल सकते हैं? सोक्रेट्स को कैसे भूल सकते हैं? प्लेटो को कैसे भूल सकते हैं? अरस्तु को कैसे भूल सकते हैं? यद्यपि इन लोगों से मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ, फिर भी इनके प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। उन शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ जिनसे मेरा प्रत्यक्ष रूप से क्लासरूम या क्लास के बाहर मुझे मार्गदर्शन मिला, चाहे स्कूल के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हो, कॉलेज के हों, या फिर रिसर्च के दिनों के हों। मैं अपने मम्मी पापा, जो भी बड़े हों, जो भी टीचर्स हो, प्रकृति हो, उनके प्रति भी अपनी संवेदना, प्यार और आदर व्यक्त करता हूँ। इस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, चाहे वो पहले के स्टूडेंट्स हो या फिर आज सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के रूप में हमारे स्टूडेंट्स हो, सभी को मैं प्यार देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, साहस देता हूँ कि आपकी जीत हो, आप सफल हो और हमेशा जीवन में पॉजिटिव रखकर सृजन करें। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप छात्रों के लिए। एक शिक्षक को आप देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी
बागवानी है, गार्डन है, उसमें बहुत सारे पौधे होते हैं, फूल होते हैं, गुलाब देखा होगा। गुलाब खूबसूरत लगता है, और माली उस गुलाब का जब पौधा होता है, रोज प्लांट, पानी देता है, धूप से बचाता है, वर्षा से बचाता है, उसमें खाद देता है। ए गार्डनर is giving everything for the growth of the rose or other flowers plants। तब वो मुस्कुराता है। आप देखो ना, आपने बर्तन बनाते हुए देखा होगा पॉटर को, कुम्हार को, मिट्टी लेकर वह फ्रेम पर घुमाता है, कभी मिट्टी डालता है, कभी मिट्टी निकालता है, और फिर खूबसूरत बर्तन तैयार हो जाता है। माली भी यही करता है। कभी कभी गुलाब की डाली या पेड़ पौधे अनावश्यक रूप से बड़े होते हैं तो उनको छांटते भी हैं। यह अनुशासन की सीख, कैसे उन्हें बड़ा होना है। हालांकि ठीक है, डाली कटती होगी तो पेड़ को दर्द होता होगा, उसी तरीके से एक टीचर्स अपने बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हो सकता है कभी कभी हार्ड भी हो जाए। एक शिक्षक का कुछ नहीं होता है, उसमें वो शिक्षक छात्र के लिए करता है, छात्राओं के लिए करता है। जिस तरीके से माली एक अच्छे पौधे का निर्माण करता है, एक फूल का निर्माण करता है, एक पॉटर एक अच्छा बर्तन बनाता है अनावश्यक मिट्टी को निकालकर, या फिर एक मूर्तिकार पत्थर से अनावश्यक भाग को निकालकर खूबसूरत मूर्ति बनाता है, वही उसी तरीके से वही टीचर भी है। या टीचर पॉटर भी है, एक टीचर गार्डनर भी है, और तब जाकर या तो खूबसूरत बर्तन बनता है या खूबसूरत गुलाब बनता है। ये टीचर डे, ये जो आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पे शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक शिक्षक भी हूँ, और मैं और भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे ब्लेसिंग्स है, क्योंकि एक शिक्षक की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा वरदान होता है, उसका छात्र ही होता है। आप सभी छात्र अपने जीवन में सफल हों, ऐसी कामना करता हूँ, और वेरी हैप्पी टीचर्स डे, और अपने सभी शिक्षकों को प्रणाम कहते हैं।